नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। जनगणना का प्रथम चरण का कार्य शुरू हो चुका है और इसमें मकानों की गणना होगी। उसके बाद 2027 में जनगणना होगी, है ना। तो मकानों का सूचीकरण पहले किया जाएगा, उसके बाद फिर 2027 में जनगणना का कार्य होगी। भारत की जनगणना 2027, ठीक है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत प्रगणक को क्या क्या काम करनी है ये हम बात करेंगे। और यदि आप जनगणना कर्मी हैं तो इसके बारे में जाननी चाहिए। भारत सरकार का ये बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। सरकार के जितने भी कर्मी हैं, है ना, खासकर शिक्षक जो समुदाय हैं, इस कार्य को बेखूबी करते हैं। जनगणना कार्य और इलेक्शन का कार्य, इसमें तो बढ़ चढ़कर सभी को करना होता है, ठीक है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, लेकिन कोविड-19 के कारण 2021 में नहीं हुआ, जो अब होने जा रही है। तो हम बात करेंगे कि जो प्रगणक होंगे जनगणना में उन्हें क्या क्या काम करनी होगी, ठीक है। और उन्हें अपना मोबाइल से सारा काम करना है। तो मोबाइल कैसा होना चाहिए, कितना स्टोरेज होना चाहिए, कितना जीबी का होना चाहिए, है ना, और वर्जन कितना होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। यदि आप प्रगणक हैं, आप करने जा रहे हैं आपका जनगणना का कार्य, तो किस टाइप का मोबाइल होनी चाहिए, है ना। पुराना वर्जन वाला काम नहीं करेगा। तो कितना जीबी स्टोरेज होना चाहिए, कितना वर्जन का होना चाहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रगणना का कार्य क्या होगा, है ना। जनगणना में प्रगणना का कार्य क्या होगा, क्या क्या प्रगणना को करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि क्या क्या आपको करनी है। HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, है ना। HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, सीमाओं का सत्यापन करना, है ना। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक मतलब आपको जो काम मिला है, कितना सीमा के अंतर्गत मिला है, कितना घरों को करना है। एक एरिया होगा ना कि इतना बड़ा एरिया में आपको करना है, तो इसको क्या करना है, सत्यापन करना। जो सीमा है ना, सीमा बाउंड्री, कितना एरिया में आपको काम करना है, इसको आपको सत्यापन करना है, ठीक है। सड़क, गली, लैंडमार्क की पहचान करना, मतलब आपका जो सीमा मिला है, जैसे मान लीजिए ये सीमा है, आपका एरिया है ना, ये एरिया है। तो इस एरिया के अंतर्गत, है ना, लैंडमार्क की पहचान करना है। लैंडमार्क में क्या क्या हो सकता है, लैंडमार्क में मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, कुछ ऐसा चौराहा, है ना, हो सकता है। तो आपको पहचान करना है, ठीक है। तो लैंडमार्क की पहचान करना, है ना। और भवनों की पहचान करना, क्या करना है, भवनों की पहचान करना। भवन की पहचान करने में क्या हो जाएगा, इसमें कौन आपका गैर आवासीय भवन है, आवासीय भवन है ना, कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। तो ये सारा चीज को पहचान करना है ना। नजरी नक्शा भी बनाना है ना, नजरी नक्शा। ये एरिया आपको मिला है, तो इस एरिया का आपको क्या करना है, नजरी नक्शा बनाना है। इस नजरी नक्शा में आपको बता देना है कि सड़क इधर से गई है, गली इधर से गई है, यहाँ पर मंदिर है ना, घर है, कच्चा घर है, पक्का घर है। आपको नजरी नक्शा में सब दिखा देना है, आपको एक भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। टोटल का टोटल उसमें दिखना चाहिए। इसी को बोलते हैं नजरी नक्शा, है ना, नजरी नक्शा। जैसे मान लीजिए भवन और मकान क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, तो एक प्रकार के भवन हो गया। इसमें इंट्रेंस अलग अलग है, इसमें प्रवेश द्वार अलग अलग है, अंदर अलग अलग परिवार रहते हैं, अलग अलग खाना बनता है, अलग सबका चूल्हा है, रसोई घर अलग है। तो ये अलग परिवार हुआ, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3, है ना, 3 परिवार दिख रहा है यहाँ पे। तो 3 परिवार तो मतलब 3 मकान नंबर हो जाएगा, 3 मकान की गणना हो जाएगा। भवन 1 होगा, ठीक है, भवन 1, लेकिन मकान की गणना, जनगणना मकान कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करना है। कौन करेंगे ऐसा काम, जो प्रगणक होंगे, है ना, जो प्रगणक होंगे, ये इनका काम होगा। देखिए ऐप डाउनलोड करना है, ऐप, है ना, ऐप को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, है ना, सारा काम ऐप पर होगा, है ना। भारत का पहला डिजिटल जनगणना हो रहा है। 2027 की जनगणना पूरा डिजिटल है और इसमें जो डाटा है पूरा तरह से सेफ है, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो भारत का पहला जनगणना 2027 का जो है वो पूरा डिजिटल है, तो सारा काम ऐप के माध्यम से होगा। तो
तो ऐप आपको डाउनलोड करके लॉगिन करना है ना। नजरी नक्शा से भवनों एवं जनगणना मकानों की संख्या भरना है। जैसे सभी भवन की गणना कर लिए, सभी मकानों की गणना कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे है ना, ऐप पर उसको संधारित करेंगे, ऐप पर डाटा को फिल करेंगे, भरेंगे है ना। नजरी नक्शा से, नजरी नक्शा में जो जो आपको घर दिख रहा है, जो जो आपका लैंडमार्क दिख रहा है ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वगैरह जितना भी दिख रहा है, सभी को आप नजरी नक्शा से भवनों एवं जनगणना मकानों का संख्या भरेंगे। किसमें? ऐप में। किसमें? ऐप में। तो कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? देखिए ऐप का नाम है सेंसस 2027 HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। क्या है? हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसी ऐप से काम होगा है ना। फिर आप घर घर जाकर मोबाइल ऐप से सूचना दर्ज करेंगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लिए, लॉगिन कर लिए और इधर नक्शा बना लिए, नजरी नक्शा सारा नंबरिंग कर लिए, तो क्या करेंगे? फिर आप घर घर जाएंगे, सभी से डाटा लेंगे, पूछेंगे है ना। 34 तरह के प्रश्न आपको करने हैं और जो घर के परिवार होंगे, मुखिया होंगे, उनका नाम वगैरह भरना है। तो 34 तरह के प्रश्न आपको पूछनी है और सभी प्रश्नों का जवाब जो आता है, जो देखते हैं आप हैं, उनको आपको मोबाइल ऐप में भरना है, मोबाइल ऐप में सूचना दर्ज करना है। ठीक है, तो इतना सारा काम है, बहुत सारा काम है ना। तो घर घर जाकर मोबाइल ऐप में सूचना दर्ज करना होगा। इसके अलावा यदि परिवार स्वगणना किया है, मतलब अपने से अपने मकानों की गणना किया है, तो उससे आपको एक नंबर लेना है। उस नंबर का नाम है ACID। ACID मतलब स्वयं जनगणना है ना। क्या बोलेंगे? स्वयं जनगणना। तो स्वयं जनगणना का जो आईडी है आपको देंगे। उसमें आपको कुछ लगता है कि त्रुटि है, गलत भरा है, तो उसको आप सुधार करेंगे एडिट करके है ना। और जो अगला भरा है तो उस डाटा को आप सत्यापित करेंगे, सही है गलत है, हम बता रहे प्रगणक के कार्य। ठीक है, अब देखिए मोबाइल कैसा होना चाहिए। आपके पास मोबाइल कैसा होना चाहिए? आप गए हैं फील्ड में काम करने, प्रगणक के रूप में आप गए हैं है ना, घर घर आप घूम रहे हैं, सारा डाटा आप पूछ रहे हैं, मोबाइल में भर रहे हैं, तो मोबाइल कैसा होना चाहिए है ना। बहुत पुराना मोबाइल है तो दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो मोबाइल कैसा होना चाहिए? सुनिए, मोबाइल कैसा होना चाहिए? मोबाइल आपका होना चाहिए कम से कम है ना, जो वर्जन है वो 12 होना चाहिए, वर्जन 12 या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए। और जिनका iOS 16 जो मोबाइल होता है ना, उनका 15 से ऊपर होना चाहिए, 15 या 15 से ऊपर होना चाहिए। स्मार्टफोन जो मोबाइल, बड़का मोबाइल आप रखते हैं, बड़ा मोबाइल, तो वो तो क्या कहलाएगा? स्मार्टफोन कहलाएगा। तो वो कम से कम 4 GB का रैम होना चाहिए है ना। कितना GB होना चाहिए? 4 GB का रैम होना चाहिए और 8 GB स्टोरेज होना चाहिए। स्टोरेज 8 GB, मतलब 4 GB रैम 8 GB स्टोरेज, 4 GB रैम 8 GB स्टोरेज। ऐसा मोबाइल रहेगा तब ये आप काम कर पाएंगे, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहली बार इस वर्ष मतलब 2027 की जनगणना पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें सारा काम मोबाइल ऐप से होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिजिटल जनगणना। क्या बोलते हैं? डिजिटल जनगणना। तो मोबाइल ऐप एंड्रॉयड सेट वाला जो मोबाइल रहेगा उसका संस्करण कितना होना चाहिए? उसका वर्जन कितना होना चाहिए? 12 या उससे ऊपर। और यदि iOS वाला मोबाइल है तो उसका वर्जन 15 या उससे होना चाहिए ऊपर, 15 या उससे ऊपर होना चाहिए। iOS वाला वर्जन, ISO वर्जन वाला मोबाइल 15 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह का मोबाइल रहेगा तो काम सही से हो पाएगा। कम से कम 4 GB रैम और 8 GB स्टोरेज का मोबाइल होना चाहिए। मानचित्र देखने के लिए मोबाइल में PDF व्यूअर है ना, PDF व्यूअर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का मोबाइल रहेगा तो काम आसानी से होगा, नहीं तो परेशानी झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, संयम से धैर्य से काम करना है और बढ़िया से काम करना है ना। डाटा सिंक करने से पहले उसको बढ़िया से देख लेना है। इस तरह से प्रगणक का कार्य है। हम छोटा मोटा जानकारी आपको देने का काम किए। हो सके अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा और हमें आप कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। सभी को जोहार, मेरा नमस्कार।